दोस्तों, एक ऐसी महिला जिसकी बेटी ही उसका सुहाग खा जाती है, उसका प्रेमी खा जाती है और बेटी ही अपने मम्मी के प्रेमी से, बॉयफ्रेंड से या पति कह सकते हो, उससे प्रेग्नेंट होकर के गर्भ निरोधक गोली खा खा के डस्टबिन भर देती है। दोस्तों, बताना चाहूँगी ये उत्तर प्रदेश की घटना है, डिस्ट्रिक्ट नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ये माँ जो है एक कानपुर में एक फ्लैट में रहती है अपनी बेटी के साथ और बेटी इसकी पढ़ती है, लेकिन कुछ गरीबी की वजह से, क्योंकि घर छोड़ करके भागी थी, 3 मंजिला मकान छोड़ करके भागी थी, तो जो खसम था इसका बॉयफ्रेंड था वो पहले स्टार्टिंग में तो खूब पैसे इन पे लुटाता था, लेकिन बेटी पे भी लुटाता था। लेकिन कहते हैं कि कर्ज का पैसा कितने दिन तक चलेगा। उसके बाद वो कर्ज का पैसा ख़त्म हो जाता है तो इन लोगों के खाने के लाले पड़ जाते हैं। अब ये जो महिला होती है जो अपनी बेटी को भाग करके अपने प्रेमी के साथ आई थी, ये महिला नीचे ही जहाँ पे रह रही थी फ्लैट में, वहीं पे ले लेती है एक दुकान और वहीं पे ब्यूटी पार्लर का काम करने लगती है। यानी किसी की दुकान खुली हुई थी उसमें नौकरी करने लगती है। तो एक दिन अपनी बेटी से कहती है कि तुम चलो मेरे साथ और वहाँ पे तुम भी ब्यूटी पार्लर का काम सीखोगी तो हम अपना ब्यूटी पार्लर खोल लेंगे, पैसे आएंगे तब हम तुम्हें पढ़ाएंगे भी और तुम्हें इंजीनियर भी बनाएंगे। बेटी कहती ठीक है। बेटी जाने लगती है। 6 महीने तक तो बेटी जाती है, लेकिन बीच में 1 छुट्टी, 2 छुट्टी, 3 छुट्टी, 4 छुट्टी, मतलब मम्मी कहती बेटी मैं तो देखो बराबर काम करती हूँ, तुम्हारी तबीयत ही खराब रहती है। एक दिन मम्मी घर पे आती है, देखती है कि बेटी ने सुबह कहा था मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं जाऊँगी। घर पे मम्मी आती है और घर पे आकर के जब देखती है तो घर पे बाप भी रहता है, यानी इनका प्रेमी भी रहता है। तो दरवाज़ा खटखटाती है, खोलती है। जब प्रेमी दरवाज़ा खोलता है तो ये शॉक्ड हो जाती है कि मेरा प्रेमी ड्यूटी पे जब होना चाहिए तो घर पे क्या कर रहा है। लड़ाई करती है, झगड़ा करती है, पूछती है तो प्रेमी और बेटी दोनों कसम खा जाते हैं। बेटी रोने लगती है। बेटी कहती तुम्हारी तो आदत ही है लड़ाई करने से, तुम पापा से भी लड़ती थी, तुम दादी से भी लड़ती थी, तुम तो लड़ने का एकदम पूरा बिगुल बजा रखा है। ऐसे करके डिमोलिश कर देती है। उधर वो जो खसम था, प्रेमी था, वो भी यही काम करता है। लास्ट में ये नर्वस हो जाती है, डिमोटिवेट हो जाती है, ये लौट करके दुकान पर चली जाती है। ऐसे करके एक दिन इनकी तबीयत खराब होती है तो उस दिन भी ये इनकी बेटी बोल रही थी मैं नहीं जाऊंगी, मेरे सर में दर्द है, ये वो फलाना ठिकाना, घर पे लेटी रहती इनकी बेटी। एक दिन इस महिला की तबीयत खराब होती है। तबीयत खराब होती है तो सोचती चलो घर में रहती हूँ और घर में रह करके थोड़ा सा दवाई खाऊंगी, थोड़ा सा जूस पीऊँगी, उसके बाद घर का काम भी कर लूँगी। आज बहुत दिन हो गए मैंने चद्दर कम्बल नहीं धोया है। जब ये चद्दर धोती है, चद्दर निकालती है तो चद्दर के नीचे से गर्भ निरोधक गोली मिलती है। तो ये बेटी से पूछती है कि बेटी गर्भ निरोधक गोली कहाँ से आई। तो बेटी कहती है मम्मी मुझे नहीं पता, मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, मेरे सर में दर्द था, यही रीज़न है कि मैंने पापा से कहा था कि पापा मेरे को दवा ला दो। पापा जो दवा लाए वो मैं खा लिया, मुझे नहीं पता। वो नीचे लेके जाती है, कानपुर सिटी की बात बता रही हूँ, नीचे लेके जाते हैं मेडिकल स्टोर पे दिखाती है तो मेडिकल स्टोर वाले ने कहा हाँ ये गर्भ निरोधक गोली है पर मेरी दुकान की नहीं है। इतना शॉक्ड होती है वो महिला, इतना शॉक्ड होती है, इतना शॉक्ड होती है, उसको हकीकत सारी पता चल जाती है। लौट के आती है, उठाती है मुगरी कपड़ा धोने वाली, जो लकड़ी की पिटनी होती है, मोटे कपड़ों को पीटने वाली, उससे वो अपनी बेटी को पीटती है। बेटी का खोपड़ा खुल जाता है। बेटी रोती है। फिर पति आता है, इसका पति भी इनको खूब मारता है, बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेटी को मारने की। उसके बाद ये रोती रोती कहीं चली जाती हैं, जाकर के गार्डन में बैठी रहती हैं। लेकिन ये जब लौटती हैं तो लौट के देखती हैं ना बेटी वहाँ पे थी ना इनका प्रेमी था। जब ये दरवाज़ा खुलवाते हैं, किसी से चाबी दे के गया था वो, तो घर में जब घुसते हैं तो टेबल पे जिस पे जब कोई चाय वगैरह पिया करती थी, गिलास के नीचे एक कागज़ रखा था, उसमें बेटी ने लिखा था मम्मी सॉरी मुझे माफ़ कर देना, तुमको जिस अच्छाई की वजह से, जिस सुख स्वाद की वजह से तुम इस आदमी के साथ भागी हो 3 मंजिला कोठी छोड़ करके, वो अच्छाई वो सुख स्वाद मुझे भी अच्छा लग गया है। इनके जैसा इंसान नहीं मिलेगा, ये सच में रियल इंसान है और ये मेरे पापा बनने लायक नहीं हैं, ये मेरे पति बनने लायक हैं। तुम इनके ऊपर फिदा होकर के आई हो, रियलिटी में तुम इनकी पत्नी नहीं हो, रियलिटी में मैं पत्नी हूँ, क्योंकि पहले दिन से ये मुझे पसंद आ गए थे। सोचिए 3 साल के अंदर अंदर इतना माहौल गंदा हो जाता है उस बेचारी का। एक्चुअली दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगी ये कौन महिला है। ये महिला कानपुर के छोटे से कस्बे में एक रहा करती है और वहाँ पे अपने घर का काम करती है। भैंसें रहती हैं इनके घर में गायें रहती हैं, इनके घर में खेती होती है, आलू की खेती होती है, शकरकंद की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, अरहर और उड़द की खेती होती है। ये दिन भर काम में लगी रहती है। लेकिन एक दिन क्या होता है, इनकी शादी को हो जाते हैं 22 साल। एक दिन क्या होता है कि ये धीरे धीरे गाँव में घूंघट खोलने लगती हैं, गाँव में जाने लगती हैं। जब एक दिन ये अपने पति के साथ अपनी
सास के साथ अपने पूरे परिवार के साथ पति के चाचा के घर बर्थडे मनाने जाती हैं। बर्थडे मनाते मनाते वहाँ पे एक आदमी आता है जो चाचा का दोस्त होता है, काफ़ी यंग होता है, जीन्स पैंट और टी शर्ट पहने होता है और बढ़िया सी घड़ी बांधे होता है, सोने की चैन पहना होता है, आँख उसकी गुलाबी होती है, होठ भी उसके अच्छे होते हैं। इतना सुंदर नए नक्श वाला आदमी आता है और आते ही मुस्कराता है और ऐसे इस महिला से मिलता है। इस महिला का नाम होता है रागिनी। रागिनी से ऐसा मिलता है जैसा लगता है रागिनी को कई जन्मों से जानता हो। रागिनी सोचती है कि ये आदमी है कैसा, मुझसे ऐसे बोल रहा है जैसे लगता है कि मैंने मतलब देखो क्या कहते हैं कि मेरे को जानता है। फिर ये रागिनी से नंबर भी ले लेता है, सबकी फ़ोटो खींचता है, सबकी वीडियो बनाता है और फिर ये बर्थडे मना के चली आती हैं। लेकिन आने के 1 घंटे बाद इसके पास मैसेज आता है उस आदमी का मैसेज आता है। वो मैसेज में एक लिंक होता है, वो लिंक जब देखती है तो वो इंस्टा का लिंक होता है और फेसबुक का लिंक होता है। उस फेसबुक में इस महिला की वीडियो डली हुई थी, पिक डली हुई थी, एडिट करके एकदम करीना कपूर बना रखा था। ये देखते ही खुश हो जाती कि मैं कितनी सुंदर हूँ और कैसे कैसे उसमें फैक्ट्स डाल रखे थे कि वो एकदम बिल्कुल बड़ी प्यारी लग रही थी, घूमने वाला ये वो फलाने का। ये उस आदमी के उस बनाए हुए वीडियो पे फिक्स हो जाती है, एकदम सेट हो जाती है, एकदम खुश हो जाती है। पति आता है, पति से कहती है, पति तो सो जाता है, दूसरे दिन पति से कहती है कि तुमने तो कभी मेरी वीडियो नहीं बनाई, तुमने तो कभी मेरा व्हाट्सएप नहीं देखा, तुमने तो कभी स्टेटस नहीं लगाया, तुमने तो कभी मेरे फेसबुक को लाइक नहीं किया, तुम तो कुछ किसी काम के नहीं हो। तो पति कहता है ऐसा क्या मिल गया तुमको। तो पति को दिखाती है, फिर धीरे धीरे इस आदमी से बात करने लगती है। तो पति एक दिन घर में था, छुट्टी पे था, बढ़िया अपना बिजनेस करता था, नहीं गया था। पति जब देखता है कि किसी से बात करती हूँ तो पति मोबाइल को तोड़ देता है और बोलता है आइंदा इस आदमी से बात नहीं करोगे। उसके बाद जब उस आदमी को पता चलता है धीरे धीरे कि मेरे से बात नहीं हो पा रही है, तो वो बेटी के नंबर पे फ़ोन करता है। बेटी तब 10वीं क्लास में थी। बेटी को फ़ोन करता है और बेटी से कहता है कि मम्मी से बात कराओ। बेटी मम्मी से बात कराती है और फिर मम्मी से कहती है, ये आदमी कहता है कि मैं बेटी को फलाने चौराहे पे भेज दो, मैं बेटी को एक मोबाइल दे देता हूँ। बेटी मोबाइल ले आती है, जो कि मोबाइल होता है कम से कम 50,000 का। मोबाइल ले करके ये दोनों मतलब बेटी और माँ चैट करने लगती हैं। बेटी को पता था कि ये चैट करती है, ये प्रेम करती है, मोहब्बत करती हैं, पापा से नहीं करती हैं। बेटी भी खुश थी क्योंकि वो जब भी घर पे आता था चोरी से आता था और उसका आदमी 9 बजे आता था। तो कभी पिज्ज़ा, कभी बर्गर, कभी कुछ बच्चे भी उनको बहुत पसंद करते थे। तो फिर एक दिन जब पति ने घर में फाइल ढूंढने की कोशिश की तो तकिया के नीचे मोबाइल मिला, तो पति को बहुत बुरा लगा। पति ने पत्नी को बहुत मारा। अब पत्नी ने साफ कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, कुछ भी हो जाए। उस आदमी को फ़ोन करती है, वो आदमी कहता है कि ठीक है, मैंने अपनी बीवी से बात कर लिया है, मेरे घर में तुम्हारी वजह से बड़ी लड़ाई हो रही है, मेरी बीवी मैके छोड़ के 2 बार जा चुकी, मैंने तुम्हें नहीं बताया, तुम्हारी वजह से मेरा जीना हराम हो रखा है, लेकिन मैं दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बात जैसे ही वो कहता है तैसे ये रोने लगती है। फिर उसके बाद दोनों का फैसला हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि ये 3-4 दिन बाद अपने प्रेमी के साथ निकल लेती हैं। अपने बेटे से पूछती हैं, 3 बच्चे होते हैं जिसमें बेटी होती है 20, 18, 19 साल की, बेटा होता है 12-13 का और एक छोटा बेटा और 7 साल का होता है। बेटा कहता है कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी दादी के पास रहूंगा। बेटी कहती है, लालची बेटी थी और लालची यो कह सकते दो या फिर लालच में इस बेटी को डाला गया था। बेटी कहती है कि मैं तो जाऊंगी। ये अपनी माँ के साथ निकल लेती है और कानपुर में आकर के किदवई नगर में ये फ्लैट में रख देते हैं। फ्लैट 1 कमरे का था, छोटा सा हॉल था, बाकी एक बालकनी थी और उसमें आकर के ये महिला अपने आप को आज़ाद पंछी की तरह बढ़िया समझने लगती है कि आज तो मैं कैटरीना कैफ बन गई हूँ। उसके बाद इस महिला के सुख के दिन आ जाते हैं, कभी पिज्ज़ा लाना, कभी बर्गर लाना, कभी घुमाने ले जाना, कभी कानपुर ले जाना, कभी दिल्ली ले जाना, कभी इसको सिनेमा हॉल ले जाना, कभी बर्थडे बनाना, कभी लड्डे बनाना। ये ड्रामेबाजी शुरू कर देता है। असलियत तो कुछ और थी दोस्तों, बाद में आपको असलियत पता चलेगी, क्योंकि ठरकी इंसान सिर्फ ठरकी होता है। मरने के टाइम अगर यमराज भी आ जाता है कि चलो भाई तुम्हारे मरने के दिन हो गए, तो ठरकी कहता है कि एक लड़की मिले, थोड़ा सा आशिकी कर लो तो चलूँगा।
यमराज से भी नहीं लड़ जाएगा, नहीं जाएगा। उसके बाद ये आदमी क्या करता है, पैसा ख़त्म हो जाता है, कर्जे पे फ्लैट लिया था, जिस दोस्त के फ्लैट में रह रहा था वो दोस्त भी बोल भाई खाली कर दो, किराया नहीं दे पा रहे हो। आदमी दारू पीने लगता है, दारू पी करके ड्रामा करने लगता है, मारने पीटने लगता है। 1 साल के अंदर अंदर इनके दिन बदतर हो जाते हैं। फिर ये ब्यूटी पार्लर में काम पकड़ लेती हैं। उसके बाद तो मैंने आपको बताया कि एक दिन गर्भ निरोधक गोली मिलती है, एक दिन दोनों कमरे में बंद मिलते हैं, उसके बाद एक दिन दरवाज़ा बंद मिलता है। बेटी साफ बोल देती है कि मेरे को इनसे प्यार हो गया, मैं प्रेग्नेंट हूँ, आई एम प्रेग्नेंट। जो अच्छाई तुमको अच्छी लगी थी वही अच्छाई मुझे अच्छी लगी, मैं पहले दिन से इनको प्यार करती हूँ। सोचिए, एक शादीशुदा महिला एक कमी के चलते किसी दूसरे इस पुरुष के पास जाती है और दूसरा पुरुष उसको क्या देता है। दूसरा पुरुष कभी भी शादीशुदा महिला को प्यार नहीं करता, सिर्फ टाइम पास करता है, सिर्फ नई चीज़ ढूंढता है, सिर्फ दूसरी एक कहते ना कि आज गुलाबी शर्ट और कल पीला पहनूंगा, तो ये पीला नीला देखता है बस।